टेंथ क्लास यूनिट नंबर 2 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं 3-4 दिनों से। हमने कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस बेटा पढ़े हैं। 3 कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके हो। कौन कौन से बेटा? आर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट एंड थर्ड वन बेटा लीविस कंसेप्ट। ठीक है जी, तीनों कंसेप्ट्स के बारे में आप लोग एसिड बेस का जो पहला आप लोगों ने कंसेप्ट क्या पढ़ा था, आर्हीनियस कंसेप्ट। उस कंसेप्ट में क्या था बेटा? अबाउट एन एसिड, एसिड इज अ स्पीशीज में आपको 12 बेटा आप लोगों को बता चुका हूँ। स्पीशीज एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। स्पीशीज विच क्या करे बेटा? डिसोसिएट एचाइन इन द एक्वस मीडियम। जो एक्वस मीडियम में एचाइन दे रहा था वो स्पीशीज हमारी क्या थी बेटा? एसिड थी। और जो OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा था वो हमारी एसिड की एग्जांपल। आर्हीनियस का एसिड क्या था बेटा? HCl। आर्हीनियस का बेस क्या था? NaOH। अब इस पे ऑब्जेक्शन क्या लगे बेटा आप लोगों के? ऑब्जेक्शन क्या लगाया? ऑब्जेक्शन ये लगाया कि जो चीजें नॉन एक्वस मीडियम में है उनके बारे में ये कंसेप्ट नहीं बताता था। दूसरा हमने कहा ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो एचाइन और OH आयन हमें नहीं देती, डिसोसिएट नहीं होती बेटा, उनके बारे में ये कंसेप्ट हमारा नहीं बता सकता। देन बेटा ब्रॉन्स्टेड-लोरी 2 डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते थे ये लोग साइंटिस्ट। ब्रॉन्स्टेड 1923 में इन 2 साइंटिस्ट ने ब्रॉडर कंसेप्ट दिया था अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। और वो क्या था बेटा? अ स्पीशीज विच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। क्या कहला रही थी उसको? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती थी उस स्पीशीज को आप लोगों ने, ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने क्या कहा था? एसिड है, बेस है, एसिड है, पक्की बात है। और अपनी वो स्पीशीज जो डोनेट कर रही थी वो आपकी क्या थी बेटा? प्रोटॉन के बारे में आपको अपना बता चुके हैं। व्हाई अ प्रोटॉन इज रेफर्ड एज एचाइन। अब HCl, अब इसमें आप लोगों ने पढ़ा बेटा कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस एंड एम्फोटेरिक स्पीशीज। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, ठीक है जी। और एम्फोटेरिक स्पीशीज की डेफिनेशन आप लोगों ने बेटा पढ़ भी ली। स्पीशीज विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस एंड रिएक्ट विद बेसिड एंड एसिड। जो एसिड के साथ एज अ बेस रिएक्ट करे और बेस के साथ बेटा एज अ एसिड रिएक्ट करे, ऐसी स्पीशीज को हमने क्या कहा? और इसकी एग्जांपल हमने क्या ली बेटा? वाटर की एग्जांपल ली। वाटर हमारा एम्फोटेरिक स्पीशीज है। ठीक है। और लास्ट क्या था बेटा? इसके ऑब्जेक्शन, लिमिटेशंस क्या थी? कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करती, तो उनके बारे में ये कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन नहीं करता कि वो स्पीशीज इधर एसिड है और बेस है। इन दी एंड बेटा लीविस कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा 1923 में, आई थिंक सेम ईयर में ये कंसेप्ट पेश किया गया। और ये कंसेप्ट क्या था बेटा? जो चीज क्या करे? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड है, और जो डोनेट करे बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, ये सेम था बेटा। अब इसमें लीविस के एसिड की एग्जांपल भी पढ़ी। लीविस ये हमारा प्रीव्यू, ये वो मैं चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ या आपको नरेट कर रहा हूँ बेटा जो चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, पीएच स्केल। यहाँ साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ, सोर्सन इज अ साइंटिस्ट। उसने बेटा ये हमें स्केल दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस में जब भी आप बेटा स्केल का वर्ड, यानी एक स्केल एक इंस्ट्रूमेंट, ये एक चीज होती है जो किसी चीज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत सारे स्केल अपने यूज किए बेटा, ठीक है। तो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस को मेजर करने का एक स्केल हमने बनाया बेटा, उसके हम कहते हैं पीएच स्केल। ठीक। वाटर आपको पता है बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप लोगों ने 9th में 7th चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। इन लोगों को 7th चैप्टर आता है बेटा। वाटर ऑटो आयनाइजेशन बेटा, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट बेटा आयोनाइज होता है इनटू इट्स, स्प्लिट होता है इनटू इट्स आयंस, ठीक है। चाइन एंड OH आयन हमारा बनाता है। द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इसका हम कैसे लिखेंगे? Kc is equal to मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन में आप लोगों ने पढ़ा बेटा, ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इज ऑलवेज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अच्छा एक चीज और मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, किसी भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में जब भी आप किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बेटा लिखते हैं तो उसमें प्योर लिक्विड या सॉलिड को एक्सप्रेस नहीं करते सर। मींस इस ये Kc हमारा क्या बेटा? वाटर हमारा प्योर लिक्विड है, इसको हम इधर ले आएंगे, यहां क्या बचेगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ एचाइन एंड OH, ठीक।
अब इनकी जगह पे एक और हम कांस्टेंट यूज करेंगे, उसे हम कहते हैं KW। KW की वैल्यू बेटा कांस्टेंट होती है और वो कितनी होती है बेटा 1×10⁻⁻14 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये उसकी वैल्यू होती है KW की एट 25 डिग्री। टेम्परेचर में क्यों मेंशन कर रहा हूं आपको बात बताऊंगा। वाटर इज न्यूट्रल सॉल्यूशन बेटा, HN एंड OH की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। एज वाटर इज न्यूट्रल सो HN कंसंट्रेशन, H किसको रिप्रेजेंट करता है एसिड की स्ट्रेंथ को और OH किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा ओके जी। देन इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं OH की जगह पे रिप्लेस कर दूं H को, सेम है ना दोनों, ये OH किसके इक्वल है H के इक्वल है, तो क्या जाएगा 10⁻⁻14। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं HN का स्क्वायर 10⁻⁻14, ठीक लिखा मैंने। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा HN की स्क्वायर का 10⁻⁻14, ठीक। इस पेज पे आ जाए, हमारे पास क्या जाएगा HN की कंसंट्रेशन किसके इक्वल आएगी 10⁻⁻7 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, HN की कंसंट्रेशन बेटा, ठीक। HN की भी यही होगी। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए OH एंड HN दोनों की कंसंट्रेशन बेटा सेम होगी 10⁻⁻7, ठीक। यहां पे हमने एक स्केल लिया जिसको हम बेटा pH स्केल कहते हैं। इस स्केल, इस वर्ड को लिखने का भी एक तरीका है बेटा, आप इसको यूं नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। आप इसको यूं नहीं लिख सकते, ये भी रॉन्ग है। एक्यूरेट या ट्रू मेथड बेटा ये है यूपी लिखना है कैपिटल और वो थोड़ा सा उससे नीचे हो, ये बेटा उसका pH स्केल। pH लिखने का अगर आप इसको कहीं P को आगे पीछे कर दोगे, H को कैपिटल या उसको समाल कर दोगे बेटा, तो आपका वो बुरा इंप्रेशन पड़ता है और वो गलत। इसको गौर से देखना। पहली बात मैं आप लोगों को pH स्केल के बारे में बता रहा हूं कि pH का वर्ड कैसे लिखना है आप लोगों को। क्लियर होगी बात बेटा? ओके जी। जैसे मैंने कहा एक साइंटिस्ट था सोर्सन बेटा, उसने ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस को मेजर करने का एक स्केल दिया और उसे कहते हैं pH स्केल। और वो pH स्केल बेटा किसके इक्वल है, pH स्केल इज इक्वल टू माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन, माइनस लॉग HN कंसंट्रेशन। ओके जी, माइनस लॉग HN की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, ठीक है। क्या बचेगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा 7 यहां पे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ओके जी। pH या जिसे हमने कहा जी pH, हम किसी भी HN की कंसंट्रेशन का लॉग लेते हैं, उसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फार्मूला जैसे हम ये माइनस लॉग HN, ये P का मतलब यही होता है, P बिफोर HN मीन। ये आपका सी और बुक, अपनी बुक में देखें बेटा पेज नंबर 33। It is difficult to deal with the small figures having the negative exponent. ये negative exponent है 10⁻⁻7। So for the convenient हम इनको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव में, नेगेटिव लॉग by taking the common base 10 log the figure and multiply by -1. P is a symbol. P symbol mean negative logarithm of the single, so the P before HN mean negative logarithm of HN. So therefore pH mean the negative logarithm of molar concentration of HN को हम क्या कहते हैं, इसलिए मैंने नीचे आपको लिखा है pH is equal to minus log HN constant। ये आपके पास होगा बेटा। सो ये बाकी मैंने नीचे आपको प्रूफ कर दिया है, pH is equal to minus log और ये pH की वैल्यू फॉर द न्यूट्रल सॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा अगर pH की वैल्यू यही होगी बेटा तो pH की वैल्यू भी सेम होगी किसी भी सॉल्यूशन के लिए। ये एक और अहम बात है बेटा, pH and PO for any solution sum of pH and QH always is equal to 14। किसी भी सॉल्यूशन की
कोई भी सोल्यूशन आपके पास है उसकी पीएच और पीएच का सम हमेशा किसके इक्वल होगा। जैसे हमने अभी कहा न्यूट्रल वाटर की पीएच कितनी है तो उसकी पीएच कितनी होगी भाई, अगर pH 7 है तो pH कितनी होगी 7 into 2 तो उसका सम कितना हो जाएगा बेटा। वैसे मैंने आप लोगों को बताया लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाइपर एसिडिटी का के बारे में बेटा, तो उसकी जो pH होती है बेटा वो 2 to 3 होती है। अगर उसकी pH 2 होगी pH कितनी होगी किसी भी सॉल्यूशन की pH एंड pH का सम हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, वो ऑलवेज इज इक्वल टू 14 बेटा। न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या होती है बेटा, pH अगर 7 है तो pH भी आपका क्या हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, pH स्केल अगर बेसिक भी हो सकता है, हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है। सर क्या मतलब बेटा, अगर कोई सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं अगर उसकी pH 7 है तो आप लोग क्या कहोगे न्यूट्रल सॉल्यूशन है, pH लेस देन 7 है और pH बेटा, बात समझ आ गई बेटा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे। अच्छा, अब हम इस पीएच को मेजर करने के कई और इंस्ट्रूमेंट भी हैं, इंडिकेटर्स हम कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, और हाँ सॉरी, इसमें जो टॉपिक अभी हमने पढ़े इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 है। पहला क्या है बेटा, डिफाइन पीएच। ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, आपको बुक पे लिख लें, डिफाइन पीएच, गिव एग्जांपल। ठीक, एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा चार्ट क्वेश्चन है बेटा इसी टॉपिक से रिलेटेड, डिफरेंस बिटवीन पी एंड पीएच, ये 2 शार्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, बाकी तो आपके एमसीक्यूज मैंने बताया, अगर पीएच 7 है तो आप क्या कहोगे सर वेस्टेज है, पीएच लेस देन 7 है अपना 7 है आपका न्यूट्रल होगा, लेस देन 7 है आपका एसिडिक होगा, ग्रेटर देन 7 है तो आपका क्या होगा बेटा बेसिक होगा। सम ऑफ पीएच एंड पीओएच हमेशा किसके इक्वल आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज इंडिकेटर। किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसको चेक करने के लिए फिजिकली हमारे पास उन्हें हम क्या कहते हैं इंडिकेटर। सी योर बुक एट बेटा पेज नंबर 35, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, पहली 2 लाइंस हैं बेटा, उस पे आप लिखें शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन इंडिकेटर गिव एग्जांपल। डिफाइन इंडिकेटर गिव एग्जांपल, फर्स्ट 2 लाइंस पे बेटा आप लोग लिखो डिफाइन इंडिकेटर गिव एग्जांपल। इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंडिकेटर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे डिसाइड वेदर सॉल्यूशन इज गिवन टू मी इज एसिडिक और बेसिक बेटा। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने होते हैं और ये हमें बताते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशन मेरे पास है इज इट एसिडिक और बेसिक। एग्जांपल है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपके कितने किस्म के होते हैं बेटा, रेड और ब्लू, 2 किस्म के लिटमस पेपर होते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा, यहाँ ला के नहीं ये चीजें सारी आपको दिखा दूंगा। लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे हम उसको मेजर करते हैं कि इधर हमारा ये सॉल्यूशन एसिडिक है या हमारा बेसिक है। ठीक है, पीएच स्केल को हम कहाँ यूज करते हैं, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में, रिसर्च में। हमने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, किसी खास पीएच पे हम कर रहे होते हैं, तो पीएच स्केल को उस एक्सपेरिमेंट के लिए, उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें खास पीएच चाहिए होती है उसके लिए हम पीएच स्केल को अपनी बुक पे देखें बेटा 34 पेज, यूजेस ऑफ पीएच, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एसिडिक बेसिक एंड केनिया में चेक करने के लिए। आपका प्रैक्टिकल भी है बेटा, ये प्रैक्टिकल आप लोगों को इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा भी सही। पीएच निकालने के लिए पीएच पेपर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसके नाम से है बेटा, कल हम पढ़ेंगे इसको। तो उसको मेजर करने के लिए भी पीएच को यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द मेडिसिन कल्चर एंड माइक्रोबायोलॉजिकल में उसकी कंसंट्रेशन को बेटा अपने यूज करने के लिए हम पीएच स्केल को यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट्स को एक खास पीएच पर परफॉर्म करना चाहते हैं तो पीएच स्केल जो है ना वो आपकी हेल्प करेगा।